ओके, क्वेश्चन कह रहा है पेज 11 पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, और कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है। अक्टूबर नवंबर 24 का ये सवाल है, 2-3 वेरिएंट है। इन सम कंट्रीज ऑन द थर्ड संडे इन मार्च, वो कह रहा है कुछ कंट्रीज में ऑन द थर्ड संडे। अच्छा मुझे बताएं, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू गाइस, एवरीवन? जी सर जी। से यस। यस जी सर। ओके, यस सर। ओके, एक्सीलेंट। इन सम कंट्रीज ऑन द थर्ड संडे ऑफ इन मार्च, कुछ कंट्रीज में ऑन द थर्ड संडे इन मार्च, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा जो संडे आता है मार्च का, डेलाइट सेविंग टाइम बिगिंस व्हेन क्लॉक्स मूव फॉरवर्ड बाय 1 आवर। ये कह रहे हैं कि डेलाइट सेविंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक ऐसा फेज है, डेलाइट सेविंग टाइम, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है दैट बिगिंस व्हेन क्लॉक्स मूव फॉरवर्ड बाय 1 आवर। 1 घंटे का फिर डिफरेंस आ जाता है क्लॉक, और सारे के सारे जितने भी करंट टाइम्स होते हैं उनमें 1 आवर का 1 आवर फॉरवर्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब मॉड्यूल, मतलब वो टाइम ऐसा पीछे चले जाता है 1 घंटा, कि वो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है घड़ियां 1 घंटे आगे हैं। अ मॉड्यूल एडजस्ट क्लॉक, एक मॉड्यूल है जिसका नाम है एडजस्ट क्लॉक, विल टेक एन इंटीजर पैरामीटर। ठीक है, एक मॉड्यूल बनाएंगे हम एडजस्ट क्लॉक, और वो क्या कर रहा है, वो एक पैरामीटर ले रहा है इंटीजर का, इंटीजर में रिप्रेजेंटिंग अ ईयर। ठीक है, एडजस्ट क्लॉक जो मॉड्यूल है वो एक पैरामीटर लेगा जो एक ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है। द मॉड्यूल विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डे इन मार्च। मॉड्यूल क्या कर रहा है, मॉड्यूल जब एक ईयर को एज अ पैरामीटर लेगा तो वो रिटर्न क्या कर रहा है, उसका मकसद क्या है कि वो कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करके, कोई कुछ फंक्शनैलिटी अप्लाई करके, कुछ काम करके वो रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डे इन मार्च। मतलब वो उस दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस दिन को रिटर्न कर रहा है जो दिन, जिस दिन वो जो जिस दिन क्लॉक्स फॉरवर्ड हो रही हैं, आगे लिखा हुआ भी है ऑन विच द क्लॉक्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये मॉड्यूल क्या रिटर्न करेगा, वो डे रिटर्न करेगा मार्च का, जिस दिन क्लॉक्स आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, 1 घंटा। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग लाइन ऑफ सूडो कोड वुड असाइन डे नंबर द वैल्यू 20। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि फॉलोइंग लाइन ऑफ सूडो कोड अगर हम कॉल कर रहे हैं कि एडजस्ट क्लॉक में 2022 कॉल कर रहे हैं, मतलब 2022 का ईयर, ईयर बोला है ना कॉल करने के लिए, तो ईयर एज अ पैरामीटर इसमें कॉल करवा रहे हैं अगर, तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, डे नंबर में क्या होना चाहिए, डे नंबर में थर्ड संडे की, थर्ड संडे का क्या होना चाहिए, थर्ड संडे का नंबर ऑफ द डे होना चाहिए। सही है, मतलब थर्ड संडे को कौन सा डेट का नंबर, डे नंबर था। अब डे नंबर क्या है भाई, डे नंबर कैसे पता लगेगा, डे नंबर बेसिकली कैसे पता लगता है, बता सकता है कोई? संडे का डे नंबर क्या होता है? हाँ भाई, याद है किसी को? मैंने जब डेट्स के फंक्शन बताए थे तब मैंने आपको ये चीज बताई थी। 7 1 नहीं, 8 वन 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 8 भूल गए? 1 से संडे का शुरू डे होता नंबर है। 1 है बेटा, मंडे से राइट। स्टार्ट नहीं होता, संडे का डे नंबर 1 है। मंडे का डे नंबर क्या है? 2 2। 2 2 ट्यूसडे का डे नंबर क्या है गाइस? सारे बताओ 3 यार। वेंसडे का? 3 4 4 थर्सडे का? 5 5 फ्राइडे? 6 और सैटरडे? 7 ये 7 याद, 7। ये याद रखना, ये याद रखना, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम बार बार अपेंडिक्स खोल रहे हैं, इंसर्ट खोल रहे हैं। पहले असल में उसका नाम अपेंडिक्स था, तो मेरी जबान पे वही आया हुआ है, अपेंडिक्स और इंसर्ट एक ही बात है। अब उसका नाम इंसर्ट हो गया। इंसर्ट का मतलब अ लिस्ट दैट विल बी गिवन टू यू इन योर पेपर 2 एंड इट विल कंटेन द नेम्स एंड कमांड ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, तो इतना टाइम थोड़ी होगा पेपर में भाई, गेमा गेमी होती है यार पेपर में, वैसे ऑलरेडी वैसे ही टेंशन हुई हुई होती है, बच्चे वैसे ही अब एक अलग से डिप्रेशन लेके बैठे हुए होते हैं, थोड़े थोड़ा सा एक मतलब अलग फीलिंग होती है उसमें। बस आपने एक बात याद रखनी है, जैसे एएस का पेपर 2 शुरू हुआ, आपको आपको एक भागने वाले फेज में रहना है, मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं कर जाना, वरना आखिरी का सवाल में मॉड्यूलर क्वेश्चन में बड़ा मुश्किलात हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें हम इतनी गेमा गेमी में हम जाके इंसर्ट में सुकून वाले फंक्शन को ढूंढ नहीं सकते हम, यू वी शुड नो दैट फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो ये संडे का है 1, तो डे नंबर हमारे पास जो है इसमें, जो आपके पास जैसे ये तो सारे डे नंबर्स हो गए। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग लाइन ऑफ द सूडो कोड वुड असाइन डे नंबर द वैल्यू 20, और डे नंबर में वैल्यू 20 आ रही है एडजस्ट क्लॉक की। मतलब ये कहना चाह रहा है कि द मॉड्यूल विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डे। अच्छा, अब ये कौन सा नंबर ऑफ डे की बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके पास डेट के नंबर ऑफ डे की, मंथ के। मंथ के, हाँ मंथ कह लो, या एक डेट में जो डे का नंबर आता है, ठीक है, उसमें बात हो रही है। ठीक है, हमारी जो बात हो रही है इसमें वो डेट की बात हो रही है। अच्छा सर, फिर इसका क्या करें? ये जो हमने लिखा है ये भी तो डे है भाई, ये डे तो है लेकिन ये वीकली डे नंबर है।
ये जो है ये वीकली डे नंबर है, और हम जो निकालेंगे वो मंथली डे नंबर है। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो है ये वीकली मतलब पर वीक ये डे नंबर्स अलॉट होते हैं, हर हफ्ते ये फिक्स होते हैं, मतलब ये एक अलग काउंटिंग है। लेकिन इसको मैंने क्यों लिखा है फिर भाई, ये भी यूज होगा अभी, इसलिए मैंने लिखा है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। ये जो बोल रहा है ना रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ डे, क्योंकि हमने जब देखा तो ये 20 की डेट आ रही है, मतलब ये 20th डे नंबर, मतलब 20 की डेट जो है वो डे नंबर में जा रही है, मतलब डे नंबर 20 आ रहा है। मतलब 2022 के अंदर थर्ड संडे जो था मार्च का, 2022 का जो थर्ड संडे था ना मार्च का, उस वक्त डेट जो थी ना, डेट वो 20th थी, 20th मार्च थी, समझे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे 20th दी, हमें भी ये फंक्शन बुलाना है, राइट सूडो कोड फॉर द फंक्शन एडजस्ट क्लॉक, डेट फंक्शंस फ्रॉम द इंसर्ट शुड बी यूज्ड इन योर सॉल्यूशन। अब आपको देगा तो सही, साथ इंसर्ट तो दे रहा है ना आपको, वो बोल भी रहा है रेफर करना है तो आप रेफर कर लो भले, लेकिन बात वही आ जाती है ना भाई कि उतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। आप समझ रहे हैं बात, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं देखने के लिए, तो बेहतर देखो देखना है तो जाहिर सी बात है फिर एग्जाम के टाइम पे अब जरूरत पड़ेगी तो देखना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो हल नहीं है ना। लेकिन हम बेहतर है ना कि हम पहले पढ़ के जाएं। अनिका बेटा, आपने आपकी अभी मैंने कॉल देखी तो मैंने रिकनेक्ट आप लोगों को ऐड कर दिया। बेटा ये बड़ा मसला होता है, ये जब एक दफा 5-10 मिनट स्टार्ट होती है हम एक सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं ना, फिर बड़ा मसला होता है वापसी जूम की स्क्रीन पे जाना ऐड करना, तो बस कोशिश करा करें नेटवर्क के मसले ना हो। अच्छा खैर, आप पहले भी ज्वाइन थी, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, एंड अदर्स एज वेल, यमान आपको भी बोल रहा हूँ। तो अब बोलने का मकसद ये है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और आपको क्या करना है, आपको एक ईयर, इसी तरीके से आपको ईयर देना है एडजस्ट क्लॉक में, और वो देख के बताएगा कि उस साल जो मार्च गुजरा है उसका जो थर्ड संडे था उसमें कौन सा दिन था, उसकी डेट क्या थी, ठीक है, मतलब उसका डे नंबर की डेट क्या थी। अच्छा, सवाल समझ में आ गया सबको, यस और नो? यस सर। ठीक है, कोई यस ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सर, इसके सर अंदर हम ईयर जो है वो हम मैनुअली इनपुट करेंगे। क्या चीज? ईयर। ईयर क्या लिखा हुआ है ये देखो, विल टेक एन इसी को। इंटीजर पैरामीटर, पैरामीटर को हम मैनुअली इनपुट करते हैं क्या? ओके ओके। इसको तो हम असाइन करेंगे ना साथ से, सर कब वेरिएबल नेम, हाँ बोले। आप ये एंड वाला पार्ट फिर से समझा सकते हैं? कौन सा वाला पार्ट? बिल्कुल एंड वाला जो था। ये वाला डे नंबर वाला। हाँ जी। देखो ये इसने सवाल यहाँ तक बोल दिया, इसके बाद इसने बोला कि देखो हमने एडजस्ट क्लॉक पे 2022 का ईयर बुलाया है, कॉल किया है इस पैरामीटर पे, तो हमें डे नंबर की वैल्यू मिली है 20। मतलब एडजस्ट क्लॉक में 2022 का जो थर्ड संडे था मार्च का, उस वक्त डेट जो थी, मतलब डे जो था वो 20th था, ठीक है, तो इसलिए वैल्यू 20 अलॉट हुई है डे नंबर में। तो हमें भी इसी तरह एक पैरामीटर देना है, एक साल देना है, और उसका डे नंबर के वेरिएबल में उसका उसकी हमें डेट चाहिए, उसका हमें बेसिकली डे का नंबर चाहिए रिप्रेजेंटिंग द डे नंबर, ठीक है। थैंक यू। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। राइट सूडो कोड फॉर द फंक्शन, अच्छा एडजस्ट क्लॉक इज अ फंक्शन, ठीक है, और डेट फंक्शन हमें इंसर्ट में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 7 मार्क का सवाल है, हमें इंसर्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, हाँ देखो हमारे साथ तो पढ़े हुए हैं, हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम देख सकते हैं, कोई वो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोशिश करेंगे कि हमें याद हो। सही है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो फिर हम देखेंगे किस तरीके से इसको यूज करना है। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से यूज होंगे, ज्यादा बता देता हूँ। देखो, मुझे आप लोग रिकॉल करवाओगे, मुझे ये बताओ कि डेट को सेट करने के लिए, डेट को डेट को सेट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज होता था, कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, सही है, बताओ भाई, किसी को याद है? मतलब उसको हम डे 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 देते थे, मंथ देते थे, और ईयर की वैल्यू देते थे, और उससे पूरी डेट बनवाते थे, कौन सा था वो, चेंज करके सेट डेटा डेट। टाइप डेट कर देता था। सेट डेट। सेट डेट, ऐसा ही है, जी। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, हम डे नंबर को कॉल करने के लिए कौन सा वो करते थे, यूज करते थे? डे इंडेक्स। डे टुडे। इंडेक्स, डे इंडेक्स, डे इंडेक्स, आज का थोड़ी। वैसे ही कोई भी डे नंबर को हमें अगर चाहिए होता था तो हम उस डेट के अंदर से, उस पूरी डेट के अंदर से डे नंबर चाहिए होता था तो डे इंडेक्स यूज करते थे ना, करंट वाला नहीं, पुराना कोई भी, ठीक है। वो तो करंट वाला टुडे के लिए, तो करंट टुडे तो करंट वाले के लिए यूज होता है ना, ठीक है। अच्छा, डे इंडेक्स होता था इस तरह, मंथ इंडेक्स होता था, और इस तरह क्या होता था, ईयर इंडेक्स। ईयर इंडेक्स, ठीक है भाई। तो इनमें से ही हम यूज करेंगे एक दो। चलो खैर, मैं लिखने का मकसद ये है कि एक तरफ सर ये कर डे देना। भी तो होता था ना, डे के नाम से। डे के नाम से, वो डे के नाम से था, डे इंडेक्स के नाम से था। सर एक सिर्फ डे था एक और एक डे एक सिर्फ इंडेक्स था, डे दो था। थे। डे था, उसमें डे लिखवाया था आपने, इंडेक्स, इट हाँ रिटर्न्स द डे नंबर फ्रॉम डेट। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, डे के ऐसा ही, नाम ऐसा से ही, था। ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही है। वो डेट,
वो जो डे था, वो डे, एक तो डे इंडेक्स था, जी एक मंथ इंडेक्स था, एक ईयर, अच्छा नहीं, मंथ इंडेक्स, डे इंडेक्स था, और इसके अलावा फिर डे मंथ ईयर था, डे मंथ ईयर। हाँ डे लिखवाया था आपने, डेट में से वो हाँ, एक्सट्रैक्ट करके दे अभी रहे थे, देख वो लेते हैं, सही। अभी वापसी दे कंफर्म कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये रहा हमारा इंसर्ट, और ये रहे हमारे फंक्शन। देखो डे मंथ ईयर, हाँ सही है, और डे इंडेक्स था, हाँ सही है, मंथ इंडेक्स वगैरह नहीं था, ये देख लें भाई, ये रहा सही है, जिसके अंदर से डे इंडेक्स में हम वो नंबर कॉल करवा लेते थे, मतलब संडे का 1, ये रहा संडे का 1, मंडे का 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, इस तरीके से होता था, सही है, 7। तो डे इंडेक्स में हमें वीकली डे नंबर पता लगता था, और डे के थ्रू हमें मंथली डे नंबर पता लगता था, मतलब करंट डे नंबर फ्रॉम दिस डेट। तो दिस डेट के अंदर हमारे पास जो भी डे नंबर दिखा रहा है ना, वो ये रिटर्न करता था, ठीक है भाई। तो डे मंथ और ईयर, हाँ सही है, वो जो इंडेक्स है वो डे इंडेक्स है सिर्फ, और वो वीकली डे नंबर चेक करने के लिए, मतलब संडे मंडे, इस ये वाली वैल्यूज के लिए, सही है भाई। ओके हो गया, मैं एरो बना के समझा भी देता हूँ यहाँ पे, ये जो है ये इसके लिए, ठीक है, डे इंडेक्स। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, आप बनाए फंक्शन। जी सर। चलो यहाँ से हम फंक्शन बनाना शुरू करते हैं। देखो ट्राई करा करो, भले ना आए सवाल, ट्राई एटलीस्ट करा करो। फंक्शन, किसी ने ट्राई किया था ये सवाल? फंक्शन का नाम है एडजस्ट क्लॉक, किसी ने ट्राई नहीं किया? ब्रैकेट में क्या आएगा? हाँ भाई बेटा ट्राई किया करो, नहीं आ रहा हो ना एटलीस्ट ट्राई करा करो, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था तुम लोगों को, कर लेना चाहिए, क्लासरूम का वेट तुम लोगों ने किया, लेकिन डायरेक्ट तुम लोग अपने पास कर ले, तुम्हारे बड़े सोर्सेज तो थे। चले भाई खैर, फंक्शन एडजस्ट क्लॉक क्या आएगा ऐसा पैरामीटर? इंटीजर, पैरामीटर ऑफ इंटीजर। नाम पैरामीटर का नाम भी तो होगा ना कुछ। क्या? ये है ना। ईयर कोऑर्डिनेटेड। जी तो ईयर। अब अगर हम सिर्फ डायरेक्ट ईयर को बुलाएं, तो ईयर तो हमारे पास वो भी है, एज एन इंडेक्स भी है, ओ सॉरी एज अ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन भी है। तो थोड़ा सा चेंज कर लें हम इसको, या आर ई स्मॉल में लिख ईयर लें, कर दो। दिस ईयर, या स्मॉल में लिख लें, स्मॉल में लिखेंगे तो भी फर्क पड़ जाएगा। सर हाँ, सर अगर ऑनगोइंग ऑनगोइंग ईयर लिखेंगे तो सही होगा। ऑन गोइंग बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? आर ई पी ईयर लिख लें। आर ई पी का मतलब रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट ईयर, हाँ ये भी हो सकता है। दिस ईयर करंट लिखते हैं, ईयर। दिस ईयर, ताकि सबके लिए आसान हो। जी दिस ईयर भी सही है। कोलन, डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। ठीक है। सही है। फिर क्या आगे क्या लिखेंगे? रिटर्न इंटीजर। इंटीजर। रिटर्न्स इंटीजर, सही है भाई। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? चलो भाई अंदर आ जाते हैं, और अब देखते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिक्लेयर करना चाहिए हमें। जी भाई, डे नंबर, डे नंबर तो इसने नाम लिया है, जरूरी नहीं है कि हम भी डे नंबर नाम रखें, देखो जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया है तो हम वही नाम रख लेते हैं। वैसे उन्होंने बोला नहीं है कि यही नाम लेना, उन्होंने एग्जाम्पल में डे नंबर यूज किया, लेकिन हम यूज कर लेते, कोई मसला थोड़ी है, सही है। सर ये डे नंबर में तो उसने कॉल कराने के लिए यूज किया है ना। कॉल कराने के लिए यूज नहीं, वो तो यूज किया है ना कॉल कराने के लिए, लेकिन हम इसमें एज अ वेरिएबल भी तो यूज कर सकते हैं। हम्म। आप नहीं, आप डे नंबर ना करो, आप डे एनओ कर लो, कोई मसला नहीं, डे एनओ कर लेते हैं। कोई भी कर सकते हो आप, वो हमारी मर्जी है, सही है। अच्छा, और कोई वेरिएबल आ रहा है जहन में आपके? अभी तक तो नहीं काउंट, है। डे, डे का नंबर वगैरह, ये डे नंबर में तो ले लिया, एक काउंट ले लूँ, काउंट, कहीं जरूरत पड़े, वैसे जरूरत पड़ेगी। सही है, अभी आप लोगों नहीं पता, समझ आएगा आगे, समझ आएगा, चलो सर अभी ले हम लेता हूँ। लोग कोई वो एक और वेरिएबल रख सकते हैं, क्योंकि थर्ड संडे है ना, तो हमने एक थर्ड सर्टेन संडे, नंबर ऑफ डेज ऐड करने होंगे। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, थर्ड संडे है ना, तो एक तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक लाइन, दो एक लाइन छोड़ देता हूँ मैं, दो लाइनें छोड़ देते हैं यहाँ पर एहतियातन, जो जरूरत पड़ेगी हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। देखो देखो ये नॉर्मल है, कोई मसला नहीं, देखो मैं भी छोड़ रहा हूँ ना, अगर आपको डिक्लेरेशन में अगर लगे कि हो सकता है कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल आए, तो उसकी हो सकता है इनिशियलाइजेशन भी हो, तो आप एक्स्ट्रा दो लाइनें छोड़ के आगे बढ़ जाओ, कोई मसला थोड़ी है। ये बात तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि डिक्लेरेशन के पास एक आध लाइन छोड़ दो सेफ्टी के लिए, एक दो लाइनें, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ से हम बढ़ गए हैं आगे। अब एडजस्ट क्लॉक बेसिकली दिस ईयर ले रहा है, और दिस ईयर को यूज करते हुए सर एक अब हम आज क्या की डेट करेंगे, के लिए अब भी रख बेसिकली लें। मैं आपको जरा समझाऊं इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बिल्डिंग जरा समझो क्या चक्कर है इसका। देखो इसमें ना हमें थर्ड संडे चाहिए, थर्ड संडे का मतलब है कि मार्च जब शुरू होगा
सर हमें तो नहीं पता कि मार्च किस दिन स्टार्ट होगा, तो फिर थर्ड संडे कैसे निकालेंगे? सर आवाज लैग हुई है। देखिए आवाज आ रही है। सर चले गए। सर डिस्कनेक्ट हो गया ना। हाँ डिस्कनेक्ट हो हाँ गया, मसला नहीं है, वापसी बोल रहे। अच्छा मैं कह रहा था, ओके, मैं ये कह रहा था आई थिंक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ये कह रहा था कि अब मैं लॉजिक की तरफ आ रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग की तरफ, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों ने सुन लिया था? जी सर। ठीक यस। है चलो अब मैं मेरी बात यस। सुनो। संडे, हम मार्च का जो महीना है वो पहली तारीख से लेके 30 या 31 तक आता है। कहाँ तक आता है? 31 तक आता है मेरे ख्याल से। 31 तक। ठीक है हाँ, कोई 30 तक भी ले ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियातन एक दिन जो पूरा आ रहा है 31 तक ही ले लो, एहतियातन पूरा ही ले लो। जो जो महीना 30 का भी है ना उसको 31 तक ले लो एहतियातन। अच्छा, अब इसमें हमारे पास हो सकता है 3 संडेज आए, हो सकता है 4 संडेज आए। वैसे देखा जाए तो 4 संडेज ऑलमोस्ट आते हैं हमारे पास, सही है। अगर 4 वीक्स का भी पूरा हिसाब किताब लगाओ तो चार, हमें थर्ड संडे तक रुकना है ना। मतलब हमें हर डेट को चेक करते रहना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, चेक करते 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 31 तक जाके रुकना है हमें, ऐसा ही है ना? तो मतलब हमें हर डेट पे एक क्या लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें? हमें वन बाय वन हर डेट को चेक करना है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? संडे चेक। नहीं नहीं, हमें वन सर्चिंग। से लेके 31 तक बार बार चलना है, तो सर क्या करें? लूप चलाना है, लूप लूप। लगाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही है भाई, मुझे लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे लूप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ और मैं कहता हूँ फॉर का लूप लगा लेते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू, कहाँ तक लूप लगाऊंगा? 31। 1 to 31, ठीक है 1 to 31 लगा देता हूँ। सही है भाई, बेहतरीन। 1 to 31 का हमने लूप लगा दिया है, ठीक है। अच्छा अब हम आ गए इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे कि उस मार्च के महीने की सर बारी एक बारी डेट क्वेश्चन है। देखेंगे। बारी बारी डेट, मुझे पहले खत्म करने दिया करो फिर सवाल पूछा करो। हम क्या करेंगे, हम मार्च के महीने की हर एक एक डेट को चेक कर करके देखते जाएंगे कि तीसरा संडे कब आ रहा है। गौर गौर से सुनना, तीसरा संडे कब आ रहा है। और संडे का मतलब क्या है कि संडे को वो डे नंबर 1 हो जाता है, ठीक है? जो डे इंडेक्स का डे नंबर है ना वो 1 हो जाता है। चेक करें कि हाँ, 1 हो गया या नहीं। अभी तक, हाँ अभी तक जो आपने, कभी किसी ने बोला कोई सवाल पूछना है, देखो आगे का नहीं पूछना, अभी तक का जो देखा है उसमें बताओ, कुछ सवाल है तो पूछो। सर वो यही सवाल है कि मतलब हम लोग अब मंथ का डे नंबर स्टार्ट हो गया तो हमें थोड़ी पता है कि फर्स्ट डेट ही संडे होगी। हाँ हाँ, नहीं पता ना हमें, तभी तो हम हर डेट को चेक कर रहे हैं। अब आप देखो कैसे चेक करते हैं। हमें थोड़ी पता है 1 ये संडे है, हमें थोड़ी पता है। मैं वही तो इसी तरफ तो आ रहा हूँ, लॉजिक की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब जरा गौर करना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी बारी बारी मेरे पास डेट आ रही है ना, जो भी मेरा बारी बारी डेट आ रही है, उस बारी बारी डेट पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर डेट पर, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ ईयर है, ठीक है, और मेरे पास डेट यहाँ से आ जाएगी, और मुझे मार्च का महीना पता है 3 है, ठीक है। तो उस पे क्या कर रहा हूँ, उसको मैं एक डेट बना रहा हूँ, उसको मैं यूज करते हुए एक डेट बना रहा हूँ, ताकि मेरे पास उसका डे इंडेक्स निकल सके। देखो डे इंडेक्स कैसे निकलेगा, डे इंडेक्स निकलता है आपका पूरी डेट पे, सही है। डेट होगी तो उसका डे इंडेक्स निकलेगा। ये जो संडे मंडे ट्यूसडे है ना, ये 1 2 3 कब निकलेंगे? आपके पास कंप्लीट डेट होगी तो निकलेगा। तो पहले तो कंप्लीट डेट बनानी पड़ेगी भाई। अब कंप्लीट डेट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट डेट के लिए एक अलग वेरिएबल नहीं रहा, गौर से सुनते रहना सिर्फ अभी। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ एक, बल्कि वेरिएबल चलो नहीं लेते, जरूरत नहीं है, इफ लगाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। गौर से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर अगर मेरे पास, बल्कि एक काम करते हैं, डे का मैं बना लेता हूँ अलग, डे इंडेक्स को बाद में हम यूज करेंगे ना जिसके ऊपर, उसके लिए हम एक वो वेरिएबल यूज कर लेते हैं, डेट बनाने वाला वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं। एक डेट के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, दिस डेट नाम ले लूं वेरिएबल का, दिस डेट। क्रिएट डेट, जी दिस डेट। दिस डेट ले लेते हैं, कोलन डेटा टाइप क्या होगी? डेट। डेट होगी। देखो फर्स्ट टाइम अपने सवाल में डेटा टाइप डेट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, देख रहे हो? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं इफ हटा देता हूँ, पहले मैं डेट बना लेता हूँ। डेट कैसे बनाऊंगा मैं बोलूंगा कि दिस डेट में सेव कराओ, सेट डेट। दिस डेट में सेव कराओ, सेट डेट का फंक्शन बुलाओ, सेट डेट का बिल्ट इन फंक्शन बुलाओ, और उसमें मुझे 3 पैरामीटर चाहिए ना। मुझे पता है, मुझे चाहिए डे, मुझे चाहिए मंथ, मुझे चाहिए ईयर। 3 चीजें ईयर। होती है ना दिस डेट में। जो आपके पास डेट बनने लगी है अभी, जो आपके सेट डेट है उसमें 3 चीजें चाहिए होती है, डे मंथ और ईयर, ताकि वो एक डेट बना के दे दे, एक रिटर्न कर दे डेटा टाइप डेट की वैल्यू। तो अब मैं उसे 3 चीजें देनी है, तो भाई मैं डे नंबर कहाँ से दूं? सोच के बताएं, सारे बताएं।
मैं डेट का एक्स जो डे सर नंबर एक्स को से ले कौन सा लें। दूं, एक्स दे दूं, बेहतरीन। एक्स मैं डे की जगह दे दूं, ठीक है। मैं मंथ की जगह क्या दूं, सोच के बताओ। सर जनवरी फरवरी मार्च, थ्री थ्री 3 मार्च, दूंगा, थर्ड मंथ। तो 3 की वैल्यू क्या दूंगा मैं? 03। 3 मतलब 03 दे दूं, जी। या 3 भी वैसे 03 और 3 दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके। हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जैसे यहाँ पर मैं अगर मंथ डेट ये देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे 10 की वैल्यू मंथ में दे रहा है, डे की वैल्यू भी देखो 4 दे रहा है। हाँ तो मैं दे सकता हूँ, मैं डायरेक्ट 3 भी दे सकता हूँ, 03 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर फोर भी और है सर। ईयर क्या होगा? सर दिस ईयर। दिस दिस ईयर। ईयर होगा, दिस ईयर दिस ईयर। होगा। बेहतरीन। गर्ल्स आप लोग की तो आवाज ही नहीं आ रही यार, बिल्कुल बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है, बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है। बोले भाई, जवाब देते रहे। दिस ईयर कॉल हो गया। अर्शिया, अनिका, नूर फातिमा एंड अदर्स जवाब दे भाई साथ साथ। मैंने एक्स दिया, मैंने मार्च का, मुझे पता है भाई मार्च का तीसरा महीना, मार्च तीसरा महीना है मुझे पता है, तो मैंने 3 दिया। एक्स मेरे पास बारी बारी लेता रहेगा ये डे की जगह पे, और दिस ईयर तो मुझे पता ही है पैरामीटर में आया है। अच्छा, 3 चीजें मैंने दे दी। अब 3 चीजें दे दी, जरूरी नहीं है पहली बारी में जो है वो जो डिस डेट बनाएगा वही सही होगी, कोई भी मतलब अब बार बार बनाता रहेगा ये। फर्स्ट टाइम में बना देगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्या है 1 है ना, तो पहली बारी में डेट बना देगा 1/3। फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर है 2018, फॉर एग्जाम्पल सही है, तो 1/3/2018, फिर बनाएगा 2/3/2018, फिर तीसरी बारी में बनाएगा 3/3/2018, फिर चौथी में बारी में बनाएगा 4/3/2018, फिर पांचवी बारी में बनाएगा 0/5/3/2018। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो सारे के नहीं? यस यस। सर। चलो यस बेहतरीन, सर। बेहतरीन। चलो दिस डेट बना ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं, अब जरा गौर करना। मैं बोल रहा हूं, मैं अब कंडीशन लगा रहा हूं इफ की। मैं बोल रहा हूं अगर, अगर दिस डेट, अब मेरे पास डेट बन गई ना पूरी, अब मैं इसको डे इंडेक्स पे यूज करके मैं वो निकाल सकता हूँ, डे निकाल सकता हूँ, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे जो भी हो गया उनका डे निकाल सकता हूँ। तो अब मैं जरा देखो गौर से क्या बोल रहा हूँ। ये जो मैंने ऊपर काउंट की वैल्यू ली है ना, मैं काउंट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। काउंट को मैं काउंटिंग करवाऊंगा, काउंट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। और कहाँ यूज होगा जरा देखो। काउंट बेसिकली मैं क्यों यूज कर रहा हूँ अभी बता देता हूँ आपको संडे आगे तक काउंट। समझाने में। हाँ, मैं संडेज को काउंट करूंगा, मैं जितने भी संडेज है ना उनको काउंटिंग करूंगा। कैसे करूंगा आप जरा देखना। मैं बोलूंगा अगर, इफ मेरे पास डे इंडेक्स बुलाते हैं, और डे इंडेक्स किस पे लगाएंगे सोच के बताएं, डे इंडेक्स किस वेरिएबल पे लगाएंगे? सर ये जो अभी डेट बनाई है। डेट दिस डेट। बनाइए, दिस डेट। अगर डे इंडेक्स का दिस डेट मतलब जो भी डेट आई उसका डे इंडेक्स चेक कर लेगा ना, हाथों हाथ चेक कर लेगा कि भाई आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। 7 तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। अगर डे इंडेक्स का दिस डेट बराबर हो संडे के, संडे को कौन सा दिन पड़ रहा है डे इंडेक्स के अकॉर्डिंगली? वन। हाँ भाई एवरीवन। वन। तो फिर कैसे 1। पता चला 1 है संडे? 1 1 हो रहा अगर है। संडे तो फिक्स है ना 1, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ना इंसर्ट के अंदर जब हम फंक्शंस पढ़ रहे अच्छा थे, तो अच्छा भाई संडे इंसर्ट। इज असाइंड एज 1, मंडे इज असाइंड एज 2, ये अभी थोड़ी देर पहले भी तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, जी जी जी। सही है। तो अगर ये 1 आ रहा है बार बार, मतलब महीने में 4 बार आएगा, तो अगर ये डे इंडेक्स फॉर एग्जांपल पहली तारीख को है, फॉर एग्जांपल वेंसडे, सही है, सेकंड को है थर्सडे, और इस तरह थर्ड तारीख जो आ रही है उसको है फ्राइडे, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। तो जब जैसे ही संडे आएगा उसका मतलब है उस पर वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर डे इंडेक्स का दिस डेट है 1, तो देन क्या कर दो भाई, क्या कर दो, काउंट प्लस काउंट 1। को इंक्रीमेंट। काउंट को काउंट प्लस 1 कर दो, या संडे काउंट को संडे काउंट प्लस 1 कर दो। जितना वेरिएबल रेलेवेंट होगा उतनी आपके आंसर में जान होगी। एग्जामिनर को बोलेगा, एग्जामिनर सोचेगा और देखेगा हाँ भाई इस बच्चे को कॉन्सेप्ट, इस बच्चे ने कॉन्सेप्ट ले लिया है। सन काउंट ले सकते हो, संडे काउंट ले सकते हो, लेकिन मैंने काउंट लिया है तो इसका मतलब काउंट भी सही है, गलत नहीं है। अच्छा, देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। बस मैं ये कह रहा हूँ कि रेलेवेंसी आनी चाहिए। सर इसमें एक एरर है। एंड इफ कर देते हैं यहाँ पर, और हाँ बोले क्या? सर इसमें मिस्टेक ये होगी कि अगर गलती से 4 आ गए संडे, तो ये काउंट इज इक्वल टू काउंट 4 हो जाएगा काउंट, जबकि हमें 3 पर रोकना था उसको। तो यानी कि कुछ रिपीट या वाइल्ड टाइप का कुछ लगा सकते हैं। रिपीट या वाइल्ड टाइप का हम अगर इसमें गलती अगर से अगर 4 संडे आ गए तो ये तो काउंट को 4 बना देगा। 4 संडे आ गए तो ये काउंट को 4 बना देगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो हमें तो 3 पर यहाँ पर रोकना है हमें ना हर रोकना है, हाल में। यहाँ पर हमें रोकना है ना, जी। यहाँ पर हमें रोकना है ना। तो यहाँ पर हम इसको देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 पे इसको हम, इसमें हम एक और कंडीशन ये डाल सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। इफ तो रिपीट या वाइल से इसको कर सकते हैं हम कि अनटिल काउंट इज इक्वल टू 3 पर रोक दे। रिपीट हाँ लगा के, या वाइल में वाइल काउंट इज स्मॉलर देन 3, इस तरह से।
हाँ, फिर हम फॉर का लूप हटा देते, जरूरत ही नहीं पड़ती फॉर के लूप की। क्योंकि फिर 4 भी हो सकते हैं। 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह भी रखूं अगर, तो मैं डे इंडेक्स ये और देन काउंट इक्वल काउंट प्लस 1 लगा के यहाँ पे इसको वो कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको ब्रेक। रोक सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको एक और इफ लगा के चेक कर लूँ, लेकिन फिर हाँ फॉर का लूप 31 सर तक एक चलेगा। लॉजिक आया मेरे और फिर माइंड वो में। फालतू में चलता रहेगा, 3 भी आ जाएगा हाँ, फिर फिर भी वो वो आगे चलता रहेगा बढ़ता रहेगा। 30। हाँ, फिर वो आगे बढ़ता रहेगा। तो बेहतर ये है कि तीसरे संडे पे हम रोक दें। सर तीसरे संडे पे हम इसको, एक सेकंड, तीसरे संडे पे फिर हम इसको रोक देते हैं। तीसरे संडे पे तो इसके हम अंदर इसको रोक रहे हैं। कंडीशन नहीं सर लगा रिपीट सकते लगा इसी के लेते हैं। अंदर? इसी के अंदर कंडीशन फिर क्या लगाएंगे? सर सर इधर हम्म फ्लैग का वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, फ्लैग का जिसमें वेरिएबल भी ऐसे यूज कर ट्रू सकते हैं। ट्रू या फॉल्स कर फ्लैग दे। का वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ेगी। चलो एक काम करते हैं, फॉर लूप को हम रिपीट लगा के कर लेते हैं। फिर अनटिल में 3 लगा फॉर देते हैं, लूप काउंट को इज इक्वल रिपीट टू लगा 3। के कर लेते हैं। बिल्कुल, जब मजा तभी आता है जब हम बिल्कुल डायरेक्ट पहली दफा रियल टाइम में सवाल करें ना, रिपीट से करते हैं। इसको इफ और एंड इफ लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं अनटिल। हाँ, अब ठीक है। अनटिल, तो फिर इसका सर एक एक्स का मतलब सजेशन होगा। है। अब एक एक्स का, काउंटर यूज करना पड़ेगा हमें। मैं इसे सजेशन ले रहा हूँ। एक काम ये कर लेते हैं कि हम एक्स को भी एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। एक्स की जगह पे मैं लिख लेता हूँ, क्या नाम रखें हम? एक्स ही रख लें, काउंटर। या काउंट? काउंट हमने ले लिया ना, थोड़ा सा चेंज कर लेते तो डे हैं। दिस डे, काउंट। डे काउंट रख लें। डे काउंट रख लेते हैं, चले डे काउंट रख लेते हैं। ओके हो गया। अच्छा, डे काउंट की वेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले से स्टार्ट करना है ना हमें, 1 हो जाएगी। ठीक है, डे काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा? डे काउंट। यहाँ पे डे काउंट आ जाएगा। ठीक हो गया। और इफ के बाद ये हमारे पास डे काउंट जो है वो इफ के बाद यहाँ पे बढ़ेगा। बल्कि डे काउंट की जरूरत, हाँ है, बल्कि डे सर काउंट की डे जरूरत। काउंट को 0 रख के शुरू में बढ़ा देते तो। डे काउंट को 0 रख के शुरू में बढ़ा दें तो भी हो सकता है वैसे, लेकिन वो बढ़ाने का तो मसला ही नहीं है ना, वो तो हम काउंट पे ही रोकेंगे ना। चलो यहाँ हाँ लगा देते हैं, मसला नहीं है। डे काउंट इक्वल्स टू डे काउंट प्लस 1। ठीक है, और रिपीट से बनाना है ना हमें इसको, हम इसको रिपीट से बना लेते हैं। और अनटिल में क्या आ जाएगा? अनटिल काउंट इज इक्वल टू 3। काउंट इज इक्वल टू 3। ये थर्ड काउंट पे रुक जाएगा। जब काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब तीसरा संडे आ गया। देखो संडे 1 पे आ रहा है ना, तो दिस डेट जब बार बार एक बार 1 आई, दिस डेट फिर घूम के 6 दिन बाद फिर 1 आई, फिर घूम के 6 दिन बाद मतलब 7वें दिन फिर 1 आई, काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। डे काउंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब 3 काउंट हो जाएंगे, तो उसके बाद एंड इफ हो गए, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ये एंड हो जाएगा, हमारे पास वो वाली पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? हमें यहाँ पे डे नंबर चाहिए ना, तो डे नंबर हमारे पास, डे काउंट जो है वो ऑलरेडी एक आगे बढ़ गया है, तो हम डे, बल्कि सही है, हाँ ऊपर लगा लेते हैं। डे काउंट को ऊपर लगा लेते हैं। क्योंकि वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा फिर हाँ, फिर वो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, फिर फिर -1 माइनस करना कराना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ सही है, डे काउंट को हम यहाँ लगा लेते हैं, बेहतर है, क्योंकि वरना फिर हमें इसको, वो भी सही है लेकिन उसमें -1 करना पड़ेगा। तो रिटर्न यहाँ लगा करते लेते हो। हैं, बेहतर है, और ऊपर इसको 0 दे देते हैं। ठीक हो गया, बेहतरीन। इसको हम ऊपर 0 दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको +1 ऊपर लगा देते हैं। और अब इसको हमने दिस डेट लगा दिया, सेट डेट डे काउंट कॉमा 3 कॉमा दिस ईयर। अगर डे इंडेक्स दिस डेट के बराबर है, इफ डे इंडेक्स का दिस डेट 1 के बराबर है, तो उस पर काउंटिंग कर लो, मतलब वो संडे है। एंड इफ अंटिल काउंट इक्वल्स टू 3। ठीक है, काउंट जैसे ही 3 होगा इट विल स्टॉप, रिपीट एंडल रुक जाएगा। ठीक है, और रिपीट एंडल जब रुकेगा तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इसकी डेट चाहिए ना। ये क्या कर रहा है? रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डे इन मार्च। मतलब तीसरा संडे, संडा बोल रहा हूँ तीसरा जो संडे होगा ना, उसकी जो डेट होगी ना वो मुझे चाहिए, उसका डे नंबर चाहिए। तो अब मैं बोलूंगा रिटर्न, अब मैं रिटर्न बोलूंगा रिटर्न, और प्रोग्रामिंग सर पे चढ़ गई है, और मैं बोलूंगा भाई डे काउंट। सही है, और यहाँ पे इसको ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड फंक्शन। गाइस ओके हो गया? किसको सर समझ एक नहीं चीज आया? समझ सर नहीं आई।
अल्लाह, बता बता बता, मसला ही नहीं। सर आपने ये डे काउंट को 1 से 0 क्यों किया है? वो तो 1 से शुरू होगा ना। 1 से तो शुरू होगा, लेकिन मैं रिपीट के अंदर आके +1 भी तो कर रहा हूँ ना, देखो, ताकि अच्छा फिर अच्छा ये। जिस दिन डेट मिले ना, उसके बाद फिर वो वही वाली काउंटिंग जो है ना वो फिक्स हो जाए, मतलब फिर मुझे बाद में जाके डे काउंट को वगैरह माइनस ना करना पड़े, फिर वही फिक्स डेट रहे मेरी, इसलिए। ठीक जी। है। सर एक गर्ल्स और लॉजिक आई है क्लियर, मेरे माइंड में बॉयज। इस हाँ क्वेश्चन बोले के बोले लिए। बोले बोले। सर मतलब इस स्टेप के अलावा अगर हम लोग जो मंथ है उसके हम्म फर्स्ट 7 डेज में तो संडे आना सर्टेन है, तो हम लोग हम्म, वो डे नंबर फाइंड कर लें कि मंथ के फर्स्ट 7 डेज में से कौन से डे में वो संडे आ रहा है, फिर सही है। उस डे में हम लोग वो 2 वीक्स का और ऐड कर दें। उसमें 14 ऐड कर दें, जी। क्योंकि उसमें उसमें 14, दो। हाँ ये ऐसे हाँ ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 वीक्स का मतलब हम 14 डेज उसके जो है एग्जैक्ट ऐड कर दें, तो फिर हम तीसरे हाँ संडे पे फिर तो एग्जैक्टली। लूप भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर एक बार निकाल के 14 ऐड कर दें। हाँ वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है, सर बेहतर अच्छा लॉजिक है जी। सर अगर अगर इसको फ्लैग या फाउंड के वेरिएबल को लगा के यूज करते हैं इसको, तो फिर इसको कैसे प्रोग्राम को आगे चलाते हैं? फ्लैग को अगर हम इसको लगा के यूज करते, तो फिर यहाँ पे देन काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 आ रहा है ना, तो फिर अंटिल वाली कंडीशन नहीं लगाते, फिर मैं हम यहाँ पर एक और इफ लगाते कि भाई अगर इफ काउंट इज इक्वल टू 3 आ गया तो देन फ्लैग को कर देंगे हम ट्रू। एक्स्ट्रा हो जाता बेटा, एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती, लेकिन ये ट्रू लगा देते हैं, एंड इफ कर देते हैं, और फिर अंटिल में हम लगाते हैं अंटिल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। फिर समझ लो एक एक्स्ट्रा लग गया हमारा, सही है। समझ रहे, ये लगा दिया तो हाँ। लेकिन वही है ना, बात वही है, फ्लैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज को हमें 3 बार चला के रोकना है। एक बार चला के रोकना होता तो मैं फ्लैग यूज कर लेता। ठीक हो गया गाइस, अब जरा वो वाला सवाल देख लेते हैं। बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबको समझ आ गया? यस बोलते हैं भाई सारे के सारे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, आप देखो सवाल छोटा सा था लेकिन अगेन ट्रिकी था। 289 वाला भी देख लेते हैं। 289 वाला मुश्किल था सिंपल था? हाँ भाई, सिंपल भी नहीं था मुश्किल भी नहीं था, तो क्या था फिर? सर उसके ना मैं स्टार्ट में स्टक हो गया था दो अच्छा तीन चलो लाइंस के देख बाद। लेते, चलो देख ले, अरे ये तो लिखा हुआ है, छुपाओ 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 इसको छुपाओ। अच्छा भाई चलो करते हैं इसको। सवाल क्या कह रहा है? द फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम दैट नंबर डाउन टू 1। ये बताया आप लोग सबको पता है बात, ये पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी नंबर पे अगर फैक्टोरियल लग रहा है ना, फैक्टोरियल ऐसे उल्टा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क की तरह होता है। किसी भी नंबर पे फैक्टोरियल लग रहा है तो मतलब नंबर डाउन द लेन सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब 1 तक होगा मल्टीप्लाई। इसी तरह 4 पे फैक्टोरियल लगेगा तो 4 into 3 into 2 into 1। इसी तरह अगर 9 पे फैक्टोरियल लगेगा तो 9 into 8 into 7 into 6 into 5, इस तरीके से ये आपस में पीछे डाउन द लेन मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 into 2 into 1, मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई करने का फायदा ही नहीं है ना, वो तो मैं सिर्फ लिख के बता रहा हूँ। अब समझ में आ गया सबको फैक्टोरियल? इन जनरल द फैक्टोरियल ऑफ n इज n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय ये, बट मतलब वही बात है जो मैंने स्लाइड पे समझाई ना आपको। तो जितना बड़ी वैल्यू होगी ना उतना बड़ा आंसर होगा फैक्टोरियल का, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके कितना बड़ा आंसर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इन दिस क्वेश्चन n विल बी रेफर्ड टू एज द बेस नंबर। देखो भाई इस सवाल में हमें जो n है ना, मतलब हमारे हमें हमें जो भी बेस नंबर यूज करना है ना, वो हमारा मतलब उसको एक रेफर किया हुआ है, बेस नंबर से रेफर किया हुआ है, और उसका उसी के नाम का एक फंक्शन भी बनाया हुआ है, फाइंड बेस नंबर। फाइंड बेस नंबर क्या कह रहा है कि इट विल बी कॉल्ड विद अ पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर। ये कह रहा है कि इसको जो है एक पॉजिटिव वैल्यू और नॉन जीरो हो, मतलब वो जीरो ना हो, एक ऐसी इंटीजर वैल्यू से कॉल किया जाएगा एज अ पैरामीटर। ठीक है, एक वैल्यू दी जाएगी, रिटर्न बेस नंबर इफ द पैरामीटर वैल्यू इज द फैक्टोरियल ऑफ द बेस नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वैल्यू जो आपके पास है, जो भी आपका पैरामीटर होगा, अगर वो बेस नंबर का फैक्टोरियल है तो उसको हमें रिटर्न करना है बेस नंबर को। ठीक है, मतलब हमें, अब मैं जैसे इसको आगे एक दो एग्जांपल देके आपको आपको समझाऊंगा कि बेस नंबर जो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से समझाऊं तो n बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बेस नंबर n है ना। ठीक है, अब बेस नंबर हमें रिटर्न कर देना है अगर पैरामीटर वैल्यू जो होगी, अगर वो बेस नंबर की फैक्टोरियल हुई। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक पैरामीटर वैल्यू ले रहा हूँ, लेट्स से 6। ठीक है, मैं एक पैरामीटर वैल्यू ले रहा हूँ 6,
वो हमारा है बेस नंबर, ठीक है। या पैरामीटर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, लेट से कोई बड़ी वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं पैरामीटर की वैल्यू ले लेता हूँ 120, नीचे एग्जांपल भी है। अब 120 बेसिकली किसका आंसर है पता है? 6 फैक्टोरियल का आंसर है, ठीक है। तो ये जो 6 है ना, ये मेरा बेस नंबर है और 120 मेरा पैरामीटर है। तो मुझे पैरामीटर कॉल करना है एक वैल्यू की, और मुझे चेक करना है कि मेरा जो ये जो वैल्यू है, मेरे पास जो भी पैरामीटर वैल्यू है, इसको अगर मैं रिवर्स करूं, इसके फैक्टोरियल को रिवर्स करूं, तो मेरे पास कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। वो देखना है हमें कि जो भी बेस नंबर है मेरे पास, वो मेरे पास निकल के आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइनस में जा रही है वैल्यू, वो हमें चेक करना है। अब किस तरह चेक करेंगे? रिटर्न -1 इफ द पैरामीटर वैल्यू इज नॉट अ फैक्टोरियल। मतलब हमारे पास अगर पैरामीटर वैल्यू किसी के फैक्टोरियल है, तो उसकी ओरिजिनल नंबर आउटपुट, उसका ओरिजिनल नंबर रिटर्न होगा। अगर वो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल नहीं है, तो क्या रिटर्न होगा गाइस? -1। -1, -1 रिटर्न होगा। तो अगर पैरामीटर वैल्यू किसी की भी फैक्टोरियल नहीं है, तो वो -1 रिटर्न होगा। और अगर एक फैक्टोरियल इसकी अगर वो किसी नंबर का फैक्टोरियल है, तो वो नंबर रिटर्न होगा, ठीक है। और उसको हम बेस नंबर में यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लो, पैरामीटर वैल्यू 120 अगर पैरामीटर में आ रही है, तो हमें वैल्यू रिटर्न करनी है 5, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल ये देखो लिखा हुआ है, ये रहा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 बनता है। 12 की अगर मैं देखूं, 12 किसी का फैक्टोरियल नहीं है, तो इसलिए -1 रिटर्न होगा। 6 किसका फैक्टोरियल है भाई? 3 का है। देखो देख लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? 3 इंटू 2 6, ठीक है। 1 किसका फैक्टोरियल है? 1 का ही है, क्योंकि 1 इंटू 1 और कुछ भी नहीं है। समझ गए गाइस? तो फाइंड बेस नंबर, एक और एग्जांपल देख लो, चलो और क्लैरिटी आ जाएगी। फाइंड बेस नंबर 12 जो है, वो -1 रिटर्न करेगा ना, बिकॉज 12 इज नॉट अ फैक्टोरियल। तो साथ में हमारे पास एक पैरामीटर आएगा, जो किसी भी चीज का फैक्टोरियल है या नहीं है, वो हमें डिसाइड करना है। यू मे यूज द रेस्ट ऑफ दिस पेज फॉर रफ वर्किंग। सही है, उन्होंने, जाहिर सी बात है, बच्चे लिख लिख के कर रहे होते हैं, तो उसको समझ में आ जाए। आपको समझ में आ गया सवाल? या एक और एग्जांपल दे दूं? सर एक और दे दें। एक और दे दूं, चलो देखो। फॉर एग्जांपल पैरामीटर में नाम क्या है इसका? फाइंड बेस नंबर। फाइंड बेस नंबर, लेट्स से फाइंड बेस नंबर कॉल कर रहा है एक वैल्यू को, और वो वैल्यू है 26। सही है। अब हमें डिसाइड करना है, हमें इस फंक्शन में ऐसी कैलकुलेशन करनी है जिससे हम चेक कर सके क्या 26 किसी नंबर का फैक्टोरियल है। मतलब अगर मैं चेक करूं, अंदाजा भी तो लगा रहा हूं, हमें तो कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं 4 को देखूं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 चेक करूं, तो 4 इंटू 3 क्या होता है? 12, 12 इंटू 2 क्या होता है? 24 होता है। और 1, 24 आंसर है। इसी तरह 5 को करूं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ रहा था? अभी ऊपर क्या देखा था हमने? 120। तो मतलब क्या 26 किसी का फैक्टोरियल है? नो। नो नहीं है सर। ना। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? -1। और अगर फैक्टोरियल होता, अगर यहाँ पे नंबर होता 24, तो मैं क्या रिटर्न करता गाइस? 4 4 4। बेहतरीन, ये सब आप समझ आ गया? बेस नंबर रिटर्न। हाँ, सबको समझ आ गया गाइस? बॉयज जवाब तो दो। यस 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 सर। ओके, चलो भाई अब सवाल देखते हैं। राइट सूडो कोड फॉर द फंक्शन बेस्ड फाइंड बेस नंबर। जी जी भाई, अब सवाल करते हैं तो अब और क्लैरिटी आएगी। 7 मार्क का क्वेश्चन है ये, और हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई? फंक्शन 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 फाइंड का बेस नाम नंबर। फाइंड बेस नंबर, ब्रैकेट में क्या आएगा? पैरामीटर आएगा। और पैरामीटर में क्या है? पैरामीटर में मेरे पास फैक्टोरियल की वैल्यू है ना। पैरामीटर में मेरे पास क्या है? फैक्टोरियल की वैल्यू है। मतलब वो फैक्टोरियल की वैल्यू है या नहीं है, जो भी है वो है, बेसिकली चेक करने वाली वैल्यू है। तो हम FACT फैक्ट के नाम से मैं ले लेता हूँ, या आप इसको फैक्ट fact वैल्यू। के नाम से भी ले सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, आप इसको किसी भी स्ट्राइप के नेम से ले सकते हैं, या फिर आप वैल्यू के नाम से भी ले सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको, आप चाह रहे हो कि इसको यहाँ पे मैं वैल्यू के नाम से लूँ, तो वैल्यू के नाम से भी ले सकते हैं। कोलन, डेटा टाइप क्या रखें? सर इंटीजर। इंटीजर। और ये इंटीजर। रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर। इंटीजर। रिटर्न में एस आएगा गाइस, याद से याद रखना, रिटर्न में एस आता है। सही है, पहले वाले रिटर्न में, अंदर वाले रिटर्न में एस नहीं आता। अच्छा, अब क्या डिक्लेयर करें? जी भाई, बेस नंबर उसने बोला इस्तेमाल करने के लिए, बार बार बोल रहा था। कर लें बेस नंबर, रिटर्न बेस नंबर बोला भी है इसने, बेस नंबर।
ले ले बेस बेस नंबर नंबर को को। रिटर्न करना है। क्या करना है? सो इट इज, यहाँ पर लिखा है कि रिटर्न बेस नंबर। हाँ, तो बेस नंबर को डिक्लेयर कर लेना। जी। सही है। अच्छा, बेस नंबर रिटर्न, एक तो बेस नंबर को हमने रिटर्न कर दिया। फिर हम फैक्टोरियल को बनाने के लिए बार बार, क्योंकि जाहिर सी बात है फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट भी हो रही होगी, तो फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट हो रही होती है, तो उसको हम फैक्ट के वेरिएबल ले लेते हैं उसके लिए। सही है, फैक्ट या फैक्टो ले लेते हैं, फैक्टोरियल फैक्टो ले लेते हैं। कोलन डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। सही है। ये जो फैक्टो लिया है ना मैंने, इसमें मैं अपनी फैक्टोरियल की वैल्यूज अपडेट करके चेक कराता रहूंगा। सही है। अच्छा, अब सर यहाँ पर हाँ बोले। सर मैंने इधर कोई और दो वेरिएबल यूज किए थे, मैंने किए थे नम और काउंट, वो सही है या यही वो करना है? मसला नहीं है, बेस नंबर तो लाजमी है। देखो, एक तो बेस नंबर तो लाजमी है क्योंकि वो सवाल में बोला है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, इस सवाल में ये लग रहा है कि हमें फ्लैग का वेरिएबल भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फ्लैग को उस पर रोक के चेक करेंगे कि हाँ भाई फ्लैग की वैल्यू क्या हुई। सही है, तो हमें जो है फ्लैग को यूज करना पड़ेगा। तो फॉर यूज नहीं कर सकते, फॉर लूप। फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप के बाद हमें रिटर्न भी तो करना है ना, तो चॉइस देनी है ना दो में, तो नहीं हम नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ फॉर लूप नहीं नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फ्लैग यूज करेंगे तो रिपीट यूज करना पड़ेगा। नहीं, उसके बगैर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर के अंदर भी तो हम कोई कंडीशन लगा के कर सकते हैं, रिपीट और फॉर दोनों कर सकते हैं इसमें। डिक्लेयर, लेकिन देख लेंगे हम। डिक्लेयर फ्लैग कोलन बुलियन, ठीक है, और फ्लैग को वैल्यू दे देते हैं फॉल्स दे दें। सिर्फ बबल सॉर्टिंग के अंदर एफिशिएंट सॉर्ट में आप फ्लैग को ट्रू दिया करो, वरना कहीं पे भी नहीं, बाकी सब में फॉल्स। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप लगा रहा हूँ, एक लाइन छोड़ देता हूँ, देखो एहतियातन एक लाइन छोड़ देता हूँ। ठीक है, फॉर का लूप लगा लेते, फॉर का लूप लगा लेते हैं। अगर ऐसा हुआ कि फॉर का लूप कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, फिर हम इसको रिपीट में ले लेंगे, वैसे इंशाल्लाह हो जाएगा। फॉर एक्स इज इक्वल टू, अब मैं एक लूप लगाऊंगा, किसके लिए लूप लगा रहा हूं मैं ये बताओ? वैल्यू के लिए। फैक्टोरियल। ये जो वैल्यू है ना, -1 को रिटर्न करने के लिए, क्यों माइनस फैक्टोरियल के वन, बगैर, जो हाँ माइनस फैक्टोरियल ना वन, हो। हाँ उसके लिए, उसके फ्लैग को तैयार करने के लिए बना रहा हूँ। तो अब मैं इसको जो है ना वन से लेके, मैं वन से लेके, मेरे पास क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू वैल्यू के नाम से सेव है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वन से लेके उसको वैल्यू तक चला रहा हूँ। ठीक है, वन टू वैल्यू। अब पैरामीटर में मेरे पास कोई भी वैल्यू आ सकता है ना, जो भी फैक्टोरियल है या नहीं है वो चेक करने वाली वैल्यू है ना, वो मैंने लगा दिया वन टू वैल्यू। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 100 आ रहा है तो ये 1 to 100 तक चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमने एक लूप लगा दिया। लूप लगाने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई इसमें आप क्या करो, आप इसमें फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट करते रहो। कैसे करो? तो मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट करनी है, और फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू क्या रखूँ मैं? हाँ भाई, 0। फैक्टोरियल की जीरो। जीरो, जीरो रखेंगे। जीरो रखेंगे तो हमेशा जीरो रहेगा। नहीं नहीं, वन, वरना जीरो हो जाएगा सर वो मल्टीप्लाई। नॉन जीरो है। हाँ, नॉन जीरो तो है, जीरो तो आएगा ही नहीं ना, वो जीरो आएगा तो फैक्टोरियल पूरा खराब हो जाएगा ना। वन ले तो लें फैक्टोरियल को, वन ले लें। वन ले लें। फैक्टो इक्वल्स टू फैक्टो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा स्टेरिक, किससे मल्टीप्लाई करता जाऊँ? एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स। क्योंकि एक्स पहली बार में वन है, तो वन इंटू वन वन हो जाएगा। फिर एक्स टू हो जाएगा तो वन इंटू टू टू हो जाएगा। फिर एक्स थ्री होगा तो टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा। फिर अपडेटेड फैक्टो की वैल्यू सिक्स है तो सिक्स इंटू फोर, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये सही है। अच्छा, ठीक है। अब ये बढ़ता जाएगा और ये चेक करता जाएगा। अब ये बढ़ रहा है ना, अब जरा देखना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें मैं लगा देता हूँ कंडीशन। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, और अब मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि भाई अगर, कंडीशन है मेरे पास कि अगर मेरे पास इस तरह जब फैक्टो बढ़ रहा है ना, एक टाइम पर आके फैक्टो वैल्यू के बराबर हो जाएगा ना, एक टाइम पे, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, एक्स भी बढ़ता जा रहा है, वन से टू, फिर टू से थ्री, फिर थ्री से फोर, फिर फोर से फाइव, इस तरह बढ़ता जा रहा है और वैल्यू की तरफ आता जा रहा है। अगर मेरे पास फैक्टो इस रास्ते में बढ़ते 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 अगर वो मेरी वैल्यू के बराबर हो जाए, कौन सी वाली? ये वाली पैरामीटर वैल्यू जो है, अगर मेरी वैल्यू के बराबर हो जाए, मेरे पास जो फैक्टो है, देखो ना फैक्टो बढ़ता जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू 120 है तो इसका फैक्टोरियल क्या, इसका, ये किसका फैक्टोरियल है? ये 5 का फैक्टोरियल है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 1 से लेके वैल्यू 120 तक चला रहा हूँ और फैक्टोरियल फैक्टो की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 1, फिर ये 1 बन जाएगा। फिर 1 इंटू ये तो वो हो गया, एक्स हो गया 1, फिर इसके बाद एक्स 2 होगा, तो टू टू इंटू वन टू हो जाएगा। फिर फैक्टो 2 हो गया तो 2 इंटू थ्री 6 हो जाएगा।
फिर फैक्टो 6 हो गया, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। तो अब ये बढ़ते 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 चेक करता रहेगा, जैसे ही ये 120 के बराबर हो गया इसका मतलब फैक्टोरियल मिल गया मुझे, समझ रहे हो। तो मैंने बोला कि अगर मेरा फैक्टो बढ़ते बढ़ते इस फॉर्मूला के थ्रू आगे बढ़ते बढ़ते 1 से 2, 2 से फिर 6 हो गया, 6 से इस तरीके से 24 बढ़ते बढ़ते ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अगर कभी भी ये पैरामीटर वैल्यू के बराबर हो जाए इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू उसका फैक्टोरियल है, ऐसा ही है। तो देन क्या करें बताओ, क्या करना चाहिए। देन बेस नंबर में क्या डालूं, हाँ भाई कौन बताएगा बेस नंबर क्या होगा। अगर मेरे पास फैक्टोरियल की वैल्यू, गौर से देखें गाइस, अगर मेरे पास फैक्टो जो बढ़ रहा है वो वैल्यू के बराबर हो गया तो बेस नंबर में क्या डालूं। फैक्टोरियल की वैल्यू, नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू फैक्टोरियल जब से तो बेस थोड़ी होगी, फैक्टोरियल की वैल्यू फिर बेस नंबर तो वो बेसिक नंबर है ना जिसका फैक्टोरियल सर पैरामीटर है। एक्स, एक्स डालूं, एक्स डालूंगा। क्योंकि एक्स देखो से वो एक्स, होगा। एक्स बढ़ रहा है ना, एक्स 1 2 3 4 बन रहा है ना, बेस नंबर तो ऐसी में ही आएगा ना कोई नंबर, बेस नंबर तो इसी में ही आएगा, इसी रास्ते में आएगा कोई नंबर। तो देन बेस नंबर में मैंने वैल्यू डाल दी है एक्स की, और फ्लैग को क्या कर देंगे, ट्रू। ट्रू कर देंगे। अच्छा मुझे ये बताओ किस बच्चे को ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। तो मुझे चाहिए और किसी को, सबको आ गई। सर मुझे भी मुझे नहीं भी आई, करना है। सूडो कोड के ओके लिहाज से आ गई, क्वेश्चन के लिहाज से नहीं आई। मैं बता दूं। देखो भाई, इसका मैं ड्राई रन, छोटा सा ड्राई रन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है 24, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है, वैल्यू है 24 और मैं 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24 होता है, ऐसा ही है, अभी हमने ऊपर चेक भी किया था ना, 4 का फैक्टोरियल होता है 24। अब गौर से देखना जरा, गौर से देखो, मैंने बोला लूप लगाओ 1 से 24, सही है, 1 से लेकर 24 तक का लूप लगेगा और फैक्टो बढ़ता जाएगा, सही है। अभी फर्स्ट टाइम मैं फैक्टो का ड्राई रन कर रहा हूँ, देखो मैं लेफ्ट साइड पे फैक्टो का ड्राई रन कर रहा हूँ। फैक्टो की पहली वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, एवरीवन पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चंस। फैक्टो की पहली वैल्यू क्या है, 1। 1 वन, 1 वन ठीक है। अब और एक्स की वैल्यू क्या है पहली, 1 वन वन, 1 ठीक है। फैक्टो इज इक्वल टू फैक्टो मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब 1 इंटू 1 तो दोनों 1 हो जाएंगे, ठीक है, फैक्टो 1 हो गया। अब घूम कर जब आएगा तो उसकी एक्स की वैल्यू क्या 2 हो हो गई, जाएगा। 2 टू हो जाएगी, 2 ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद 2 हो गई वैल्यू, क्योंकि 1 इंटू 2 होती है, फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अच्छा 1 इंटू 2 2 हो गई फैक्टो, अब एक्स हो गया 3, तो फैक्टो की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 3 6। 6 हो गई, फिर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो 6 इंटू 4 क्या हो गया, 24। 24। तो अब आप देख रहे हो फैक्टो बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम पर फैक्टो बराबर हो गया वैल्यू के। यस। हाँ भाई 24 थी ना, यस सर, उस वक्त जैसे ही एक्स 4 बराबर हो था। गया, हाँ जैसे ही बराबर हो गया इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो वैल्यू है वो इस बेस नंबर का पैरामीटर है, वो सॉरी फैक्टोरियल है। वो जो वैल्यू है जो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रही है वो क्या उस बेस नंबर का फैक्टोरियल बन रही है, नहीं बन रही, बन रही है ना। तो अगर फैक्टो और वैल्यू दोनों बराबर हो जाते हैं इसका मतलब मेरे पास यही है ना कि जो भी मेरे पास वैल्यू है वो फैक्टोरियल है बेस नंबर का। तो उसका बेस नंबर कहाँ है, ये जो एक्स है ये क्या है, ये एज अ बेस नंबर एक्ट कर रहा है ना, आगे बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखो 1 2 3 4, तो एक्स की रिसेंट वैल्यू क्या होगी, फैक्ट, ये जो रिसेंट वैल्यू है ये बेस नंबर होगी, और फैक्टो क्या होगा, ये वाला 24 क्या है, 4 का 24 4 का क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात। यस सर। तो देन बेस नंबर में एक्स को डाल दो, क्योंकि जो एक्स की अपडेटेड वैल्यू है उसी का फैक्टोरियल है पैरामीटर वैल्यू। तो और फ्लैग को क्या कर दो, ट्रू कर दो। यहां से हम इसको एंड इफ कर देते हैं, पेन मेरा चेंज हो गया है, यहां से हम इसको एंड इफ कर देते हैं। एंड इफ करने के बाद क्या करेंगे, व्हाट विल डू नेक्स्ट, विल डू नेक्स्ट एक्स। नेक्स्ट एक्स करने के बाद क्या करेंगे, अब लगाएंगे एक और इफ की स्टेटमेंट। अब क्या बोलेंगे, ये चल जाएगा पूरा सही है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 24 है तो ये 1 से 24 तक एहतियातन एहतियातन चल रहा है। अच्छा ये चलने के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज आएंगी, फ्लैग ट्रू या फ्लैग फॉल्स। अब क्या बोलेंगे, अगर अगर मेरे पास फ्लैग ट्रू है गाइस तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न कर देंगे रिटर्न कर देते हैं, मतलब बेस फैक्टोरियल नंबर। मिल गया है। तो देन रिटर्न क्या करें, बेस नंबर। बेस नंबर को रिटर्न कर दें, देन रिटर्न कर देंगे बेस नंबर को। एल्स क्या रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न माइनस -1। वन। -1। एल्स रिटर्न -1। क्या बात है भाई, बेहतरीन सर ये तो खूबसूरत क्वेश्चन। एक तरह का डीएसए का क्वेश्चन है ये। एंड इफ
हाँ कह सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर से इस तरह से होते हैं सवाल। हाँ लेकिन वही है ना, इसमें एरेज और इतना ज्यादा वो चीजें यूज नहीं हो रही। हाँ एक एक तरह से ये आप ये कह सकते हो कि मैथमेटिकल लॉजिक हो रहा हाँ डिफरेंट टाइप का ये मैथ्स का लॉजिक यूज हो रहा है। इसी तरह फाइबोनाची सीरीज का भी आ सकता है एंड फंक्शन। एक फाइबोनाची सीरीज का आया भी है, वो देखूंगा मैं, करवाऊंगा आपको। 7 मार्क्स का सवाल है, देखो भाई कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, देखने में कितना सिंपल लग रहा था, है भी सिंपल। ये वाली बात अगर आप समझ लो तो ये सिंपल है, कोई ये मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये। इफ को अगर आप समझ लो, टैकल कर लो। इसी तरह इसको फॉर से भी कर सकते हैं, रिपीट से भी कर सकते हैं, वाइल से भी कर सकते हैं। वही बात है, यहाँ पर फिर आप रिपीट लगा दोगे और यहाँ पर आप अनटिल में फिर फ्लैग को ट्रू कर दो। है। ठीक लेकिन है ना। अभी फॉर से जब हम कर रहे हैं तो हम्म। इसमें ये चलता रहेगा, अगर उसको ट्रू हो भी जाए तब भी वो चलता मिल भी, रहेगा। हाँ मिल के भी चलता रहेगा। हाँ ऐसा ही है, रिपीट से फिर वो फ्लैग ट्रू पे रुक जाएगा क्योंकि आप अनटिल में फ्लैग ट्रू की कंडीशन डालोगे। हाँ भाई, किसी का मसला सवाल में क्लियर है?